गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैलेंट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो पिकअपेबल रीडिंग है, तो चलिए पेबल्स हम निकाल लेते हैं अपने। और यहाँ पर मैं 3 पेबल्स आपके लिए रख दूंगी, जिनमें से आपको एक पेबल सिलेक्ट करना है। तो पहला यहाँ पर आया है, क्या आया है? सेपरेशन। दूसरा यहाँ पर है मनी, और एक और निकाल लेते हैं मे बी। ओके, तो ये 3 पेबल्स हैं आपके लिए यहाँ पर। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ओके, एंड एक ये है एमेथिस्ट, ब्लैक टर्मलन, रोज क्वार्ट्ज। ओके, तो जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। गाइस, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमारी ये जो फैमिली है 709, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आज मुझे 4 पाइल्स करनी चाहिए, तो एक मैं और ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पर है पैशन, कर्नेलियन है, तो मैं इसको भी रखती हूँ। अब आप सिलेक्ट करो इनमें से कोई एक पेबल और फिर हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हो, जो भी ठीक लगे। टेक योर टाइम। ऑलराइट, शुरू करें। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले पेबल को सिलेक्ट किया है, सेपरेशन, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पहले तो मैं ये देखूंगी कि उनकी एनर्जी कैसी है अभी, और फिर आगे की रीडिंग हम देखते जाएंगे। तो मैं ये वाले कार्ड्स यूज करूंगी। ये चलिए, तो एनर्जी तो काफी पॉजिटिव नहीं है, परेशान है एक्चुअली। ये ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं और काफी कुछ इन्हें सुनने को मिल रहा है। अगर ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए ये पब्लिक के सामने रहते हैं, सोशल मीडिया पर ये रहते हैं, लोगों की नजर है इन पर। ओके, तो कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है या फिर कुछ हो गया है जिसकी वजह से लोग काफी तरीके की बातें इनके लिए कर रहे हैं। अच्छे भी हैं लोग, बुरे भी हैं लोग, मतलब अच्छी बातें भी हो रही हैं, बुरी बातें भी हो रही हैं। तो वो सारी चीजें इनको बहुत तकलीफ दे रही हैं। ओके, और काफी सारी जिम्मेदारियां भी इन पर हैं जो कि ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसी वजह से ये खुद को थोड़ा मेंटली अनस्टेबल सा देख रहे हैं। जो इन्होंने प्लानिंग करी थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही किसी वजह से। ओके, सो करंट एनर्जी तो इनकी ऐसी है। अगर ये स्टूडेंट हैं तो अभी हाल फिलहाल में इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है किसी वजह से, और उसको लेकर भी ये परेशान है। लोग काफी बातें कर रहे हैं इनके बारे में, या तो इनकी फैमिली के बारे में, कुछ भी है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है लोगों की सुन सुनकर। ओके, ये हो रहा है इनके साथ, यही होता है लोगों की सुनने से। इनको कुछ तो ऐसी भी बातें बोली जा रही हैं कि पास्ट में सब कुछ अच्छा था, तुमने बिगाड़ लिया। ये ना, ये
ये ताना बहुत बुरी तरीके से हर्ट करता है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुमने गंवा दी। तो वो सारी चीजें भी इनको बोली जा रही हैं। तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। एनीवेज, देखते हैं आपके लिए ये क्या फील कर रहे हैं। पहले तो देखते हैं ये फील भी कर रहे, सोच भी रहे हैं कुछ या फिर नहीं, क्योंकि जब कोई इतना टेंशन में होता है तो उसको कोई और ध्यान में उसके कोई और नहीं आता। हाँ जी, सोच तो रहे हैं। और अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही है। जो मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी थी और इन्होंने गंवा दी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही है, अगर सेपरेशन चल रहा है। तो नहीं चल रहा है तो इनकी सामने जो भी प्रपोजल्स आए होंगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, उनको लेकर ये थोड़ा सा परेशान है, जिनको इन्होंने पहचान नहीं पाया। ओके, तो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। जस्टिस, हेरोफेंट, ये आपको लेकर ही है। इसका मतलब है कि सेपरेशन चल रहा है। आई थिंक इसीलिए आपने ये वाला पेबल भी चूज किया। तो इन्होंने धोखा दिया है आपको। क्लियर हो गया। इन्होंने या तो अपना करियर चूज किया उस वक्त, या फिर इन्होंने अपनी रेपुटेशन को चूज किया, जिसके चलते इन्होंने आपको चीट किया। ओके, और अभी जो इनके साथ हो रहा है वो इनको ये फील करवा रहा है कि इनका कर्मा है जो ये भुगत रहे हैं। इन्होंने जो किया उसके बदले में इनको वही मिल रहा है, ये हो रहा है। इन्होंने जब आपके साथ ऐसा किया उस वक्त भी ये चीज जानते थे, मतलब कर्मा क्या है, किस तरीके से प्रभाव डालता है, ये सब इनको पता था। उसके बाद भी इन्होंने ऐसा काम किया और इसीलिए इनको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये सब कुछ कार्मिक है। और कुछ लोग भी हैं इनके साथ जो कि इनको वही बात बोल रहे हैं कि देख, तूने ऐसा किया था ना, अब देख तेरे साथ हो रहा है। ओके, तो वो चीज है यहाँ पर। एट ऑफ कप्स, इन्होंने मूव ऑन करा है आपसे। एस ऑफ सोर्ड्स, टॉवर, इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी होगी, राइट। अचानक से ये चले गए होंगे आपकी लाइफ से, या चली गई होंगी आपकी लाइफ से, है ना। अचानक से इनका रूड हो जाना, यस एंड नो में जवाब देना, धीरे धीरे बात कम कर देना और फिर गायब हो जाना बिना कुछ बताए, इन्फॉर्म करे, ये इन्होंने करा है। अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन इनकी, जो भी जिन भी परिस्थितियों में ये हैं, इनको ऐसा लग रहा है ये उसी का रिजल्ट है जो इन्होंने पास्ट में किया था। सो यही आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और अब इनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। हालांकि इस सब के चलते मैं ये तो नहीं देख रही हूं कि ये बहुत इमोशनल हैं या फिर देखो, प्यार जैसी मैं यहां पर एनर्जी नहीं देख रही, पछतावा जरूर है। ओके, और इसका ये भी एक रीजन है कि जब कोई इतना परेशान होता है, तकलीफ में होता है, तो जो प्यार करते हैं ना, उनका भी प्यार बाहर निकल कर नहीं आता। जो यूनियन में, जिनका यूनियन हो चुका है और जो साथ साथ रह रहे हैं, है ना, उनका भी प्यार कहीं ना कहीं इधर उधर उड़ जाता है जब सिचुएशन ऐसी हो, परिस्थितियां ऐसी हो कि जब सब कुछ बिगड़ रहा है, उजड़ रहा है ना। तो यहां पर इनके साथ तो आपका सेपरेशन ही चल रहा है, तो कैसे प्यार व्यार कुछ भी, तो वो तो फीलिंग में नहीं, वो एनर्जी तो मैं नहीं फील कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, पछतावा जरूर है, तकलीफ है कि मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी बुद्धि खराब थी। ऐसे कोसते हैं ना खुद को कि मैं ही पागल था या मैं ही पागल थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मैंने इस तरीके से किया। तो वो सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पर। और देख लेते हैं यहाँ से भी, इस डेक से भी। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, क्या रीजन था जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है, रीजन क्या था। मदर यूनिवर्स, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, बेशक इनका करियर रहा होगा और एम्प्रेस, या फिर इनकी मॉम नहीं मानी होंगी। ओके, ये रीजन है। इनको ऐसा लग रहा था कि अबंडेंट है, इनको तो कोई भी मिल जाएगा। ओके, वो चीज है, इन्होंने उस वक्त वो चूज किया जो इनको लगा कि नहीं मिल सकता है,
राइट। अगर करियर अपॉर्चुनिटी थी या प्रॉपर्टी इश्यूज थे तो इनको लगा कि ये मुझे नहीं मिल पाएगा तो मुझे ये लेना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। कनेक्शंस का क्या है, आज ये है कल कोई और हो जाएगा। ऐसे ना कुछ लोग कहते हैं प्यार क्या, प्यार तो आदत है, आज इसके साथ है कल किसी और के साथ लग जाएगी। वो ट्रू मीनिंग नहीं जानते प्यार का और इस तरीके की भद्दी बातें, घटिया बातें करते हैं। तो हो सकता है वही सोच इनकी रही हो और फिर से 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो इन्होंने आपको धोखा दे दिया। इन्होंने सोचा कि यार कोई नहीं, दूसरा मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग हो गई है। और भाई मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। इंसान के अंदर डर रहता है, फिर कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले उसको ये डर रहता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था इनके अंदर, और मैं तो अब पता चला। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हाल फिलहाल में वही है कि इनको पछतावा हो रहा है और ये हैं परेशान एंड खुद को कोस रहे हैं। और देखते हैं ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सिर्फ वही मुझे दिखा ना कि ये कोस रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। लेट्स सी ये आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं या फिर नहीं, या बस ऐसे ही आंसू बहा लो। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए पहले भी आया फिर से आया। मून, सिक्स ऑफ कप्स, ये फिर से आ गया। ये आपको मिस कर रहे हैं बेशक, और ये चाहते हैं कि पहली जैसी चीजें हो जाएं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपकी सी 5 ऑफ सोर्ड्स, हे भगवान, हे भगवान, कैसा व्यक्ति है, पता नहीं आप कैसे इसको झेल रहे थे। मिल गया सबक, अच्छी बात है। ओके, तो ये व्यक्ति मिस तो करता है वो पुराने मोमेंट्स जो भी हैं, वो सारी बातें, लेकिन ये आगे बढ़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा गाइस, क्योंकि इसको लग रहा है कि हो नहीं पाएगा कुछ ठीक। डर सा है अंदर कि नहीं हो सकता। ओके, ये चीज है। तो अभी तो मैं इसको नहीं देख रही हूँ आगे आते हुए, लेकिन नेक्स्ट ईयर फरवरी में शायद कुछ हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में कुछ हो सकता है, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये इसी तकलीफ में, मतलब इसको ये लग रहा है ना कि इसने खत्म किया खुद, अब ये खुद कैसे आए, है ना। आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी को चीट करते हो तो आप उसके पास वापस कैसे जाओगे, बेशर्मी चाहिए होती है। तो या तो बेशर्मी हो या फिर बहुत ज्यादा पछतावा हो, तो सामने वाला व्यक्ति जाता है माफी मांगने के लिए। अब किसी के अंदर अगर घमंड भरा हुआ है तो माफी तो कैसे ही मांगे। तो ये चीजें हैं, तो क्या सोच कर ये आए वापस, वो चीज है। अब भगवान चाहेंगे तो हो सकता है कि भाग्य का पहिया आपकी तरफ चले, आपके फेवर में चले और आपका काम बन जाए, या आ जाए आपके पास वापस, अगर आप वेट कर रहे हो तो। और नहीं कर रहे हो तो बस यही है। ठीक है, ठीक है, करने से पहले सोचोगे। तो सभी को वही तो मैं सोचती हूँ कि पिछले जन्म के जो कर्म है उनका फल इस जन्म में मिलता है, उसी जन्म में मिले तो बेटर है ना, बंदा सुधर ही जाए हमेशा के लिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला पेबल चूज किया है, मनी ब्लैक टर्मलिन, तो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पहले तो मैं उनकी एनर्जी चेक करना चाहूंगी कि किस एनर्जी में है वो, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स बोलने वाली थी। स्ट्रेंथ, जजमेंट, ये अपने करियर पर काम कर रहे हैं गाइस। पूरी तरीके से फोकस उसी पर है
और लगातार ये यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि भाई मुझे सक्सेस दिलवा दो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनकी शादी की भी बात चल रही हो। कहीं रिश्ता पक्का हुआ हो या सिर्फ बात चल रही हो, तो दोनों ही चीजें हैं। सब कुछ थमा हुआ है बेशक, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ मतलब थमा हुआ मतलब बहुत स्लो है ना जी। अगर शादी की बात हो रही है तो धीरे 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 करके, करियर को लेकर अगर ये कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत ही स्लो एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, ऐसा चल रहा है। 10 ऑफ वांड्स। ये जरा मैं क्लैरिफाई करूंगी। ये अबंडेंस चाहते हैं किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर देखो, सभी लोगों के लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो कि अबंडेंस चाहते हैं, चाहे वो मैरिज से ही क्यों ना मिले। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है शादी कर लो किसी अबंडेंट व्यक्ति से, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वैसे ही मिल जाएगा, मतलब पका पकाया मिल गया सब कुछ। तो वो एक चीज है। इनको अबंडेंस चाहिए, तो हाल फिलहाल में उसी की तरफ ध्यान इनका लगा हुआ है। तो देख लेते हैं आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप हो इनके माइंड में। तो ये है आपका पहला कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, टेम्परेंस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। ओके, इनको ऐसा लगता है आप कंपैटिबल हो इनके लिए। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आप तैयार होगे या फिर नहीं। ओके, अब क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको ये पसंद है, आप तभी रीडिंग देख रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता है कि आप उनको पसंद करते हो। ओके, आप भी आई थिंक स्ट्रगल कर रहे हो अभी अपने करियर को लेकर, आप भी परेशान हो और कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है और आपको नहीं पता कि ये काम करेगा या फिर नहीं। सिचुएशन आपकी ऐसी है, इनकी भी ऐसी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप कर लोगे। आपको जितना कॉन्फिडेंस खुद पर है उससे कहीं ज्यादा इनको है, या फिर हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस है ही नहीं खुद पर, लेकिन इनको बहुत है। इनको लगता है आप कुछ भी कर सकते हो, आप मैजिशियन हो। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और वो जो बात मैंने आपको बोली ना कि इनको अबंडेंस चाहिए, अब चाहे वो शादी के बाद ही क्यों ना मिले, तो वो आप ही हो। इनको लगता है कि अगर ये आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप दोनों मिलकर या फिर आप अकेले उतनी अबंडेंस अचीव कर लोगे जितना कि कोई सोचता है, या फिर हो सकता है सोच से भी परे। फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है आपका काफी अच्छा है, तो वो भी एक रीजन है। इनको लगता है कि हाँ वो चीज है, बन जाएगी बात। तो ये है, काफी ज्यादा पैशनेट हो आप, तो वो चीज भी इनको पसंद है। इनको मतलब ये लगता है कि आप कैसे भी करके ना काम बना लोगे। ओके, ये है वही ना मैजिशियन, उनको वही लगता है जादूगरनी है या जादूगर है, ये कर लेगा कुछ भी। कुछ चीजों में आपको लगता होगा कि पता नहीं आप कर पाओगे या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ, अगर आपने कुछ शुरू किया है तो आपको डाउट्स हैं, उनको नहीं है। उनको लग रहा है ये नहीं तो कोई और सही, ये कर लेगी या ये कर लेगा। हाँ, तो चाहते हैं भाई, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। और देखते हैं। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी अगेन। ओके, देखो देखो ये बंदा
पसंद करता है आपको। ओके, और हाँ है, इमोशनल है ये, लेकिन हालांकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, उसके बाद भी अभी ये शुरुआती स्टेज है। वो कहते हैं ना मजनू हो जाना, वो नहीं है, लेकिन हाँ ये लगाव इसको है। और इसको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर ये रिस्क लेता है तो इसका नुकसान नहीं होने वाला। मान लो कुछ चीजें ऐसी हों जो आपके और इसके बीच में नहीं ठीक से बनती हैं, इसको लगता है शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके, वैसे ज्यादातर ऐसा अरेंज मैरिजेस में होता है। अभी आपकी अरेंज मैरिज है, क्या है, मतलब ये रिश्ता आया है किसी की तरफ से, ऐसा है तो हाँ बिल्कुल यही सोच है। और अगर आप लोग कहीं मिले हो, फ्रेंडशिप हुई है, तो भी ये व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है। ऐसा नहीं है पूरी तरीके से इमोशनल है, इमोशनल है लेकिन ऐसा नहीं है मजनू वाला प्यार ना। तो प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहा है और वैसे भी देख रहा है कि अच्छी तो है, अच्छा तो लग रहा है भाई, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि ये कुछ करेगा। 2 ऑफ कप्स करेगा, कुछ आगे बढ़ेगा या फिर क्या करने वाला है, क्योंकि स्लो तो है ना जी इसकी। ये बोल चुका है क्या आपको? अगेन किंग ऑफ कप्स, ये कुछ नहीं करेगा, ये आपका वेट कर रहा है एक्चुअली। अगर ये आपको बोल चुका है तो आपका इंतजार कर रहा है कि आप क्या जवाब दोगे। और ये डायरेक्टली आपसे कनेक्ट ना हो, अगर ये आगे चलकर कनेक्ट होता भी है तो आपकी फैमिली से कनेक्ट होगा, आपसे नहीं। ठीक है, इसको पता नहीं क्यों लगता है कि आप इसको पता नहीं हाँ बोलोगे या फिर नहीं, क्या सिचुएशन है आपको पता होगा, बट इसको लगता है कि आप पता नहीं क्या बोलोगे तो फैमिली से कनेक्ट हो। कहते हैं ना फैमिली को पटाया जाए, इम्प्रेस किया जाए, तो उसमें ये विश्वास रखता है। तो आपसे बात करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, हल्के फुल्के तरीके से करेगा, लेकिन फैमिली को इम्प्रेस करने की कोशिश ये करेगा नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, सो ये है भी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो जरूर इसको लाइक करें और मुझे बताएं भी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एमेथिस्ट को, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो पहले मैं देखूंगी उस व्यक्ति की एनर्जी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, पहले मैं देखूंगी कि मतलब अभी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या कर रहा है सामने वाला। पैसा कमाने में लगा हुआ है ये व्यक्ति। ओके, करियर, पैसा। बाय द वे, अगर आप इनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है ना, तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। ये फ्लर्ट करने में तो अच्छे हैं, लेकिन कमिटमेंट देने में अच्छे नहीं हैं, और उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये थे अभी किसी कनेक्शन में जो कि इनका खत्म हुआ है, और इस कनेक्शन ने इनको जो अनुभव दिए हैं ना, बहुत बुरे हैं। मतलब कोई भी इंसान ये सोचेगा कि मुझे अब कभी किसी कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। ओके, तो ये बातचीत करते हुए आपको दिखेंगे बहुत खुश दिखेंगे, और लगेगा कि जिंदा दिल इंसान है, लेकिन अंदर से ये हर्ट हैं, इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं, और ये झेल रहे हैं वो सब कुछ। ओके, तो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और इन पर फिदा हैं, तो मैं आपको बता दूं, अलर्ट हो जाओ। लेट्स सी क्या फील करते हैं आपको लेकर, क्या सोचते हैं एग्जैक्टली। 9 ऑफ वांड्स अगेन, किंग ऑफ पेन। ये मैरिड थे क्या? ये मैरिड थे, या तो हैं या थे, मतलब डिवोर्सी हैं, या फिर अभी भी अपने पार्टनर के साथ में सेपरेशन हो रखा होगा। देखिए भाई, आप अलर्ट हो जाएं। मैं, आपको पता है मैं जो भी बताती हूँ, जो जो आता है वो मैं बता देती हूँ, ये सोचे बगैर कि आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मेरा काम वही है, आपको सच बताना। 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आप खुद देख लो ना आपके कार्ड्स।
आप अगर इनके साथ में फ्यूचर का सोच रहे हो तो नहीं। देखो, ये आपको पसंद करते हैं, अट्रैक्शन है, बेशक फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशंस नहीं है यहाँ पर। और ये आपको समझते भी बच्चों जैसा है, मासूम सा, क्योंकि ये काफी ज्यादा चालाक है, तेज तर्रार है। ये चाहे तो बड़ी आसानी से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको पता है। एक तो इनकी एनर्जी बहुत लो है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनके साथ रहोगे आपकी भी एनर्जी लो हो जाएगी। दूसरा ये कि जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये आपको कभी नहीं देंगे। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट आपको कभी नहीं मिल सकती इनसे, क्योंकि जिस कनेक्शन में ये रहे हैं उस कनेक्शन में इन्होंने अपना 200% दिया है। अब आप खुद सोचो ना, जो इंसान मरकर प्यार करे वो कैसे किसी और कनेक्शन में इतनी जल्दी जा सकता है। और कुछ के लिए तो मुझे लग रहा है कि अभी भी हैं कनेक्शन में, और आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आगे चलकर मेरा फ्यूचर है इनके साथ। नहीं, ओके। देखो, बुरा लगा होगा, लेकिन यही है। अब ये मत कहना कि रीडिंग निगेटिव है, क्योंकि दो जो रीडिंग्स थी वो पॉजिटिव थी। आपने ये पाइल चूज किया है तो मतलब कुछ है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं बोल सकती, मेरा काम वो नहीं है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। ये अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सीधी सादी सी सोच है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखें जो हमें अच्छा लगे और हम सोचते हैं अरे ये बहुत अच्छा इंसान है, अरे ये कितनी प्यारी सी बच्ची है या लड़की है बहुत मेहनती है, होशियार है, दैट्स इट। देखने में काफी अट्रैक्टिव है, और उसके बाद क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, राइट? वही है बिल्कुल। देख लीजिएगा, कार्ड्स आपके सामने हैं। अगर आप इनके बहुत ज्यादा क्लोज गए तो वो जो खालीपन इनके जीवन में है ना, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे आपसे, आपके क्लोज आकर। तो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको मान लो किसी के क्लोज इतना नहीं आना है, आई होप कि आप समझ रहे हो, अगर आप एडल्ट हो तो ओके। अगर आपको वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है तो आप थोड़ा डेंजर में हो, क्योंकि ये वो कोशिश करेंगे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, वो खालीपन दूर करने के लिए। ओके, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। बहुत से लोगों की ऐसी भी सोच होती है कि इट्स ओके, जो पल मिले वही अच्छे। लेकिन अगर आपकी ऐसी सोच है कि आपको इतना करीब नहीं आना है किसी के, तो आप अलर्ट रहें। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति अनस्टेबल है मेंटली, एंड जहां पर इसको एक तरीके से ना, ये व्यक्ति ऐसा बन चुका है अपॉर्चुनिस्ट टाइप, कि जहां पर अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर खुद को संतुष्ट किया, एंड दैट्स इट। ओके, क्यों? क्योंकि ये बहुत दर्द में है। जब कोई दर्द में होता है ना तो वो खुद को हील करने की कोशिश करता है। फिर अब यही संस्कार आ जाते हैं कि आप सही तरीके से करते हो कि गलत तरीके से करते हो, राइट? तो वो चीज है, इनके लिए इतना कोई मैटर नहीं करता। और एक ये भी रीजन है कि जहां पर ये हैं, जैसे जिस सोसाइटी में है, जिस माहौल में है, वहां पर इन चीजों को बहुत हल्का समझा जाता है, किसी से फिजिकल होना एंड ऑल दैट। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ क्या है। फिजिकल अट्रैक्शन है, इनको अच्छा फील हो रहा है, दैट्स इट। और अच्छा फील करने के लिए आपसे जुड़े रह सकते हैं, या फिर आपको अटका कर रख सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट करके। और मैं आपसे बस यही कहूंगी, आप अलर्ट रहो। आपके लिए कार्ड्स पॉजिटिव नहीं है, वो आप खुद ही देख सकते हो, आपके सामने है सब कुछ, आपके सामने ही मैंने कार्ड्स शफल किए हैं। ओके, तो अलर्ट रहिएगा। ऑलराइट, तो सॉरी, ये आगे क्या कर सकते हैं? आगे कुछ करेंगे। सी हरमित अगेन, ये कुछ नहीं करेंगे, ये वही करेंगे जो नॉर्मली लोग करते हैं, पार्टी शार्टी करना, मस्ती करना। एंड मैंने आपको बता ही दिया, हिंट मैंने आपको दे ही दिया, मैं पूरा खुलकर नहीं बोल सकती, आपको पता है फैमिली चैनल है इसलिए। तो दैट्स इट, ये वही करने का सोचेंगे, उसके आगे कुछ नहीं है। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद तो क्या ही आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो मुझे बताएं,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूंगी, लेकिन अब यही है जो है। बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, पहले तो देख लेते हैं उनकी एनर्जी कैसी है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। पहले तो ये देख लेते हैं। नहीं, अभी नहीं है आपके लिए। ओके, ये आ गया। एम्प्रेस, सन, देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही सुंदर समय है, अबंडेंस ही खुशियां ही खुशियां हैं। बढ़िया अर्न कर रहे हैं, बिजनेस अगर है तो बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स सभी खुश हैं इनसे। एस ऑफ कप्स, बैलेंस्ड एनर्जी, वेरी नाइस। और यहाँ पर मैं इनको रेस्ट करते हुए भी देख रही हूँ, कुछ नया करना चाहते हैं। अभी तक जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे इन्होंने कोई गोल अपना सेट किया हो, वो पूरा हो गया। अभी वो करते करते इनको लग रहा है अरे यार अब यहीं पर रुक जाना है क्या, कुछ और भी तो करना चाहिए ना नया। तो वो सोच विचार कर रहे हैं, तो इस सब में लगे हुए हैं। तो देख लेते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो तो ये देने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, क्योंकि इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और इनको ये भी पता है कि ये जो मैटर है ये काफी ज्यादा सीरियस है आपके लिए। आप इसकी वजह से बहुत परेशान हो, अनहेल्दी सा फील करते हो, आप अपनी मन की बात किसी को नहीं बोलते। और क्योंकि आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में ही रहे जो भी है, इसकी वजह से आप बहुत सफर कर रहे हो। इनको सब कुछ पता है, लेकिन फाइनली ये वो आपको देना चाहते हैं जो आप इनसे चाहते हो। ठीक है, सो बहुत ही सुंदर एंड पॉजिटिव एनर्जी है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी इनकी तरफ से। ये आपको कमिटमेंट देंगे या फिर बात करेंगे, मिलने बुला सकते हैं, अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। हर एक रूप में ये आपको देखते हैं, इन्होंने जाना है, परखा है, समझा है। हो सकता है कि आप भी इनके साथ बिजनेस करते हो या सलाह देते हो, तो हर तरीके से ये आपको समझते हैं। जब शादी का कोई भी मैटर आता था तो इनको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता था जो कि इमोशनली भी इनके साथ रहे और जो ये काम कर रहे हैं उसमें भी सपोर्ट करे। मतलब इतना टैलेंटेड हो कि इनको समझ पाए, इनके काम को आगे बढ़ा पाए, तो वो भी आप करते हो। लीगल इश्यूज अगर हैं तो वहां पर भी सलाह दे पाए तो वो भी आप करते हो। तो कहीं ना कहीं आप परफेक्ट हो इनके लिए। हाँ, इन्होंने टाइम बेशक लगाया है, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है इनके लिए। इनके हिसाब से भले ही शादी लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप जिंदगी भर रह सको, है ना। तो वो चीज है। तो इन्होंने बेशक टाइम लगाया है, बट फाइनली ये आपको वो देने वाले हैं जो आप चाहते हो। आप कह नहीं रहे हो, ये चीज भी इनको पता है, रियलाइज इनको होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या नहीं बता रहे हो, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन इन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, इसलिए क्योंकि ये तैयार नहीं थे। अभी ये तैयार हैं, तो अब ये आपके पास आकर आपको वो देना चाहेंगे जो कि आप चाहते हो। जस्टिस का कार्ड 2 बार ही आया है। इट मीन्स कमिटमेंट एंड मैरिज। एस ऑफ कप्स दोबारा से है। प्यार ये बहुत करते हैं आपको और उससे भी ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होती है किसी भी कनेक्शन में। प्यार एक पल को ना भी रहे, लेकिन अगर रिस्पेक्ट है तो रिश्ता चलता है, बहुत लंबा चलता है। तो वो चीज है यहाँ पर। एंड अगेन सेम एनर्जी आ रही है। ओके, एक चीज जरूर है, आपको इंस्पायर करते रहते हैं। ठीक है, ये देख रही हूं मैं। तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो आपको ये इंस्पायर करते हैं। हो सकता है ये सवाल आपका हो कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में सोचते भी हैं या फिर नहीं। बिल्कुल सोचते हैं और बहुत अच्छा सॉलिड सोचते हैं। इंस्पायर भी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में। द लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। मेजर कानाज आ रहे हैं आपके लिए लगातार। एंड 4 ऑफ वांड्स कंफर्म हो गया। ठीक है, तो फाइनली आप दोनों की शादी होने वाली है बहुत जल्द।
और अगर इन्होंने आपको चीट किया था तो ये वापस आ रहे हैं फाइनली, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने गलत किया। इन्होंने आपका वेट भी बहुत किया, लेकिन शायद आपने इनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, तो फाइनली ये सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आकर बात करता हूँ। तो बहुत जल्द ही आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। एंड जब ये मिलेंगे तो प्रपोजल के साथ ही मिलेंगे। हल्की फुल्की अगर आप बात सोच रहे हो तो वैसा मुझे नहीं लगता कि पहले भी बहुत ये बातें किया करते होंगे मैसेजेस के थ्रू या फोन पर। आई थिंक इनको मिलकर ही बात करना पसंद होगा, तो अभी भी वही करने वाले हैं। मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके सामने प्रपोजल रखेंगे और आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।